ठीक है। तो चलिए आइए आज हम लोग द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने सीखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किसी समीकरण का हल जो होता है कैसे किया जाता है। क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि जो होते हैं ना, बहुत तेरे बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन चलिए हम आप लोग को समझाते हैं कि पूर्ण वर्ग जो विधि होती है उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, आज हम लोग द्विघात समीकरण जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई भी जो समीकरण होता है, ठीक है, यदि कोई भी समीकरण है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं 2x² और -6x प्लस 7 बराबर ले लिए 0। तो इस समीकरण को सबसे पहले हम लोगों को हल करने से पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या यह समीकरण को हम लोग हल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम उस चीज़ को बताते हैं आप लोग को। देखिए, आप लोग को एक सूत्र हम लिखवाते हैं, ठीक है ना। यह सूत्र है b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac, ठीक। इसमें जो होना चाहिए b² - 4ac बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 0 से, यानी कि 0 से इधर वाला बड़ा होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं इस समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है ना। कब? जब b² - 4ac बड़ा हो और बराबर हो किसके? 0 से, तब इस समीकरण का अस्तित्व हो सकता है। और नहीं कब, इसका अस्तित्व कब नहीं होगा? जब b² - 4ac, ठीक है, छोटा हो जाएगा 0 से, यानी कि जब 0 बड़ा हो जाएगा तब इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस पर समीकरण का हल होगा और इस पर समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, ये b है, ठीक है। b² - 4ac क्या होना चाहिए, क्या होगा? यदि 0 से छोटा होगा, यानी कि 0 जब बड़ा होगा तो इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो चलिए, यदि ये हम आशा करते हैं कि ये जो चीज़ें हम बोर्ड पर लिखे हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आइए समीकरण को चेक करते हैं कि क्या ये समीकरण का हल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यही जो हम समीकरण लिखे हैं, तो जिसमें ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले हल करने से पहले हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसका हल है, यानी कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, ये b हो गया, तो देखिए इसमें भरेंगे। b कितना है? -6 है, तो -6 लिख देंगे, ठीक है। b कितना है? -6 है, तो -6, और उसके बाद से इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। और उसके बाद से -4 और a है, तो a का मान कितना है? 2 है, और उसके बाद से c का जो मान है वह है 7 है, ठीक है। c का मान कितना है? 7 है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम इसमें गुणा करेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 के 36, माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से माइनस है तो माइनस दे दीजिए। तो ये देखिए क्या है, 7 दूनी के 14, और 14 चौका कितना होता है? 56 होता है। 14 चौका कितना होता है? 56 हो जाए। तो जी दोस्तों देखिए, ये वाला जो 56 जो हो गया वह इससे क्या है? बड़ा है। इधर वाला क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब इधर वाला बड़ा हो जाएगा तो इस समीकरण का हल नहीं होगा, यानी कि इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। तो चलिए आइए हम लोग ऐसे ही समीकरण को हल करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 4.3 में है, ठीक है। उसमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो इस समीकरण का तो कोई हल ही नहीं था, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं था, तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं जो 4.3 है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 में जो भी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करना है कि इसका अस्तित्व चेक करना है कि इसका अस्तित्व है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। और यदि इस क्वेश्चन का अस्तित्व नहीं होगा तो हम लोग इसका हल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका अस्तित्व चेक करते हैं। चलिए आइए, आप लोग को अस्तित्व का हम अस्तित्व चेक करने का तरीका बता दिए हैं कि कैसे चेक किया जाता है। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि ये जो b है कितना है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस है तो माइनस दे देंगे, और ये 4 है और उसके बाद से a का मान जो है 2 है और c का जो मान है वो 3 है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 49, और माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा। ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 6 चौका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसको देखिए कि इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बड़ा है। ठीक, किससे से, 0 से। तो जब इधर वाला बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण का अस्तित्व है, और यदि इसका अस्तित्व होगा तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करते हैं, जिसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए, बिल्कुल बारीकी से देखिएगा। ठीक है, आइए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यह जो समीकरण है इसको अब हमें, इसका अस्तित्व तो हो गया है, और जब इसका अस्तित्व हो गया है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी अंक रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी अंक रहेगा सबसे पहले हमें इस अंक को हटाना पड़ेगा। तो इस अंक को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दे देंगे। यदि 2 से भाग दे देंगे तो ये अंक क्या हो जाएगा, ये जो 2 होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें 2 से भाग देने पर, जब हम इसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बटा में हो जाएगा 2, और हो जाएगा प्लस 3 बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब जब हम इस समीकरण में 2 से भाग दे दिए तो ये नया हम लोग का समीकरण ये बन गया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हम लोग को, यह एक्स स्क्वायर है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में ही हम लोग को लिख देना है 2x। हमेशा किसी भी समीकरण में आप लोग को यहाँ पर क्या करना है कि 2x लिख देना है। हम बताएंगे कि इसको 2x क्यों लिख रहे हैं, माइनस होगा तो माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 2x लिख दें। अब क्या करना है कि यह जो 7/2 है तो यहाँ पर हमें 7/2 ही लाना है, यानी कि हमें अब इस बात को सोचना है कि 2x में हम कौन एक संख्या से गुणा करें कि ताकि वह 7/2 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7/4 से हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। तो ये देखिए 2 दूनी के 4, ये 2 से कट जाएगा, यानी कि 7/2 बचेगा और x बचेगा, यानी कि यहाँ पर किसी तरह का परिवर्तन ही नहीं हुआ। अब देखिए क्या करना है हम लोग को कि यहाँ पर जो भी संख्या आएगी, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी उस संख्या का एक बार वर्ग करके जोड़ देना है। एक बार वर्ग करके इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर एक बार इसी, चलिए देखिए हम लोगों को यहाँ पर 7/2 ही लाना था, तो 2x हमको पहले लिख देना है। उसके बाद से इसमें कौन ऐसी संख्या से गुणा करे कि 7/2 ही आ जाए। तो यदि हम इसमें 7/4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 7/2 ही आ जाएगा। फिर जो यहाँ पर संख्या आएगा
इस संख्या का एक बार वर्ग करके जोड़ देंगे। देखिए एक बार वर्ग किए हैं इसी संख्या का और जोड़े हैं, और फिर एक बार इसी संख्या का वर्ग करके इसमें से घटा देंगे। ऐसे करने से क्या होगा कि इस समीकरण में जो संख्या का वर्ग करके जोड़े हैं और एक बार वर्ग करके घटाएं तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। और उसके बाद से +3/2 है तो +3/2 लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे 0 है तो 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू मिला हो यानी कि जो मान मिला हुआ है वह a+b के यानी या चाहे बैठेगा जब भी तो a-b के होल स्क्वायर पर बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो आपको x दे देना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे देना है। ठीक है, देखिए फिर से एक यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x दे देना है, और यहाँ पर माइनस है तो आप लोग को माइनस दे देना है। अब उसके बाद से यहाँ पर चले जाना है इसके लास्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्या है 7/4 है तो यहाँ पर 7/4 लिख के हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और यदि दोस्तों आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो फिर यह इतना ही आ जाएगा। जब यह a+b के होल स्क्वायर पर बैठेगा तो यह फिर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, यह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 7×7 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4×4=16, प्लस है तो प्लस कर देंगे, और 3/2 है तो 3/2 कर देंगे, और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 16 से भाग दे देंगे तो ये -79 हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 और अतिरिक्त 24 हो जाएगा। यानी कि प्लस माइनस घटेगा तो यानी कि 24 में से यदि 49 घटेगा तो कितना बचेगा -25, बटा में कितना बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग को देखिए अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर जब माइनस है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे माइनस दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना आया है, इन दोनों को हल किए हैं तो कैलकुलेशन किए हैं तो कितना आया है -25 बटा में 16 है, तो यहाँ पर लिख देंगे -25 बटा में 16 बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, चलिए आगे वाला स्टेप हम लोग देखते हैं कि आगे का स्टेप क्या है। देखिए इसको अब ज्यों कहते हैं एक बार उतारेंगे, x - 7/4 का स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों ये माइनस है, हम इसको बराबर के उधर कर देंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए यह स्क्वायर है, और जब हम स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हैं तो यह अंडर रूट में चेंज हो जाता है। किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। यानी कि x - 7/4 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25/16 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्वायर था, जब इसको हम बराबर के इधर ला दिए तो कितना हो गया अंडर रूट 25/16 आ गया। फिर चलिए इसके आगे स्टेप देखते हैं कि इसका अगला स्टेप क्या है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो x - 7/4 लिखा हुआ है, और जब हम इसको कोष्ठ से बाहर निकालें यानी कि अंडर रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, और 16 का वर्गमूल होता है 4। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी भी संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो वो संख्या एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है। जी हाँ दोस्तों, जब अंडर रूट से बाहर निकालते हैं किसी भी संख्या को तो वो एक बार प्लस में होती है और एक बार क्या होती है, माइनस में होती है। तो एक बार हम लोग पहले x का मान जो होगा प्लस पर निकालेंगे और एक बार क्या चीज पर निकालेंगे, माइनस पर निकालेंगे। तो देखिए एक बार प्लस ले लेते हैं, यानी कि x बराबर, देखिए ये 5/4 है तो 5/4 एक बार प्लस पर लिए हैं, और देखिए ये माइनस में है, यदि हम इसको बराबर के उधर करते हैं तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 4 का लघुत्तम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर तो ये 5 ही होगा, और ये कितना होगा 7 होगा। ठीक है, और देखिए 7 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और बटा में कितना हो जाएगा 4, और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 बार में कट गया। यानी कि एक जो है x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो एक जब x का मान 3 आ गया तो दूसरा x का मान कितना होगा दोस्तों। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब की बार इसको प्लस पर लिए थे, अब की बार इसको क्या पकड़ लेंगे, माइनस पकड़ लेंगे। तो इधर बचेगा x - 7/4 और बराबर क्या बचेगा, -5/4। ठीक, अब इस माइनस को बराबर के उधर करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, -5/4 और प्लस हो जाएगा 7/4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
4 और यदि इसमें भाग देंगे तो 1 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा +7। ठीक है, अब देखिए तो 7 में से यदि 5 घटा देंगे तो 2 बचेगा, अब बटा में कितना बचेगा 4, यानी कि कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि जो x का मान आया है, दोनों x का जो मान आया है वो कितना कितना आया है, एक आया है 3 आया है और दूसरा आया है कितना 1/2 आया है। यही हमारा आंसर है दोस्तों x का मान का, यानी कि समीकरण का मूल जो है कितना आया है 3, 1/2 आया है और यह जो मान निकाले हैं हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाले हैं। ठीक है, इस मान को हम लोग कैसे निकाले हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाले हैं। आप इस वीडियो को रोक रोक के बहुत अच्छे से एक एक स्टेप को समझ के पूर्ण वर्ग विधि बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तब तक हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, कि दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको भी हम